Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we are going to learn how to find the sum of data. अगर हमारा डेटा अदर वर्कशीट्स पे रखा है, दूसरी शीट्स पे रखा है एक्सेल की, और हमें इस शीट पे उसका सम निकालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि डेटा दूसरी शीट पे रखा है और मुझे उसका सम इस शीट पे लेके आना है। तो ये फॉर्मूला है जो मैं टाइप कर रही हूँ, इंडायरेक्ट। तो ये सम और इंडायरेक्ट हमने लिखा। अब ये रेफरेंस टेक्स्ट पूछ रहा है, रेफरेंस टेक्स्ट जो भी मैं सेल में लूँ, एंड अब एंड लगाएंगे, एंड कॉन्कैटिनेट, और जिस शीट का मुझे सम लेके आना है उसको क्लिक करके उसका डेटा हम सेलेक्ट करते हैं और शीट 7 पे चलते हैं। तो देखिए आप कि यहाँ पे शीट 7 लिखा, तो जो शीट 7 है इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिया और इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद करते हैं, रेंज को, और अपने फॉर्मूले बंद करते हैं इंडायरेक्ट सम का। एंटर करती हूँ तो इसने रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पे मैं नाम ले लेती हूँ जहाँ अपनी शीट का, जहाँ पे भी डेटा लिखा है। तो आप देखेंगे इंडिया का दे दिया, इंडिया का टोटल है 36016। और यहाँ पे मैं इंडिया की जगह कर देती हूँ कंट्री जापान। एंटर किया तो जो वैल्यू है ये लिखी है, और यहाँ पे जापान की जगह मैं कर देती हूँ यूएस। देखेंगे ये बिल्कुल मेरा डेटा जो है दूसरी शीट्स पे रखा है। अब अगर मैं यूएस की जगह, मेरी शीट का नाम है, वर्कशीट का नाम यूएस 2019, तो इसने डेटा नहीं ला के दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि नेम में स्पेस दे रखा है, यूएस 2019 के बीच में ये स्पेस है। ऐसा हो तो एक्सेल फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब मैं ऐसा आपको दिखाती हूँ कि एक बार मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। इज इक्वल्स टू साइन लूँगी मैं, और चलते हैं अपनी इस शीट पे, वर्कशीट पे, और इस रेंज को मैं सपोज सेलेक्ट करती हूँ। तो देखिए ये कैसे आपको दिखाई देगा फॉर्मूला। ठीक है, यूएस 2019 जो लिखा आ रहा है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा आ रहा है, जबकि जहाँ पे अब इज इक्वल्स टू यूएस पे चलते हैं और ये सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करते हैं, तो ये ऐसे लिखा है। इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है किसी नाम में। तो ये फॉर्मूला ऐसे है बिना इन्वर्टेड कॉमा, जबकि ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। तो एक्सेल यही करती है, अगर आपके नाम में कोई स्पेस है तो वो इन्वर्टेड कॉमास लगाती है उसमें। तो यही काम मुझे अपने इस फॉर्मूले में करना पड़ेगा, राइट, जिससे कि मुझे आंसर मिल जाए, सम लाके दें। तो इन्वर्टेड कॉमा मुझे, ये जो सिंगल कॉमा है, मुझे डबल कॉमास के बीच में लगाना पड़ेगा। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लग गया सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, और इसको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे एंड फंक्शन से, राइट। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये लीजिए मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा है यहाँ पे भी 2019 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एक्सक्लेमेशन। तो देखिए वेल आंसर भी आ गया। तो आंसर यूएस 2019 ही ले रखा है।
थोड़ा डिफरेंस कर इंडिया भी आंसर आ रहा है, और तो मैं बता देती हूँ आप US 2019 तो भी आंसर आ रहा है। और अगर मैं US में चेंजेस कर दूँ यहाँ पे डिलीट करके 00, ये चेंजेस आ गए थोड़ा। और शीट 7 पे चलते हैं और आंसर देखते हैं। तो ये आंसर देखते हैं, आ गया आंसर। तो ये ऐसे काम करता है। अब अगर आपको मैं यहाँ पे समझाने के लिए अगर यहाँ पे स्पेस डाल देती कि ये कॉमा थोड़ा यहाँ पे मैंने स्पेस ले लिया थोड़ा डिफरेंट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिया है और यहाँ पे मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिया है, राइट। तो ये मैंने थोड़ी सी स्पेस कर दी जिससे थोड़ा और क्लियर समझ आए। और अब एंटर करके देखते हैं कि आंसर आता है या नहीं। तो इसने फॉर्मूले में एरर आ गई, इसलिए आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस नहीं ले सकते, राइट। तो मैं इसको समझाने के लिए बाहर कॉपी कर लेती हूँ इसे और यहाँ पे स्पेस ख़त्म कर देती हूँ जिससे कि हमें आंसर मिले। तो आप स्पेस ना डालिए, इसलिए मैंने ये करके दिखाया क्योंकि फॉर्मूला काम नहीं करेगा फिर। और एंटर लिखते हैं और यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ, पेस्ट किया मैंने। तो ये ऐसा फॉर्मूला है। सो होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू लाइक इट then do subscribe our channel. Thank you for watching our video. Must press the bell icon for more updated videos and notification. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.